हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हमारी विस्तास बुक में से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है थर्ड लेवल। ठीक है, और इसके राइटर हैं जैक फिनी और मैं रमन दीक्षित आपका इंग्लिश टीचर आज की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अभी हम हमारे शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर में क्या है कि एक कैरेक्टर है जिसका नाम है चार्ली। ठीक है, जो चार्ली है वो क्या करता है कि भाई वो एस्केप करना चाहता है, मतलब भागना चाहता है आज के अपने जीवन से। वो आज के अपने जीवन को ऐसा लगता है भी जैसे वो ठीक नहीं मानता और उसके कारण वो पास्ट में जाना चाहता है। अभी वो 20th सेंचुरी में रह रहा है, तो वो कहता है कि भाई मैंने 19th सेंचुरी को देखा है। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन उसकी जो वाइफ है और जो उसका फ्रेंड है वो उसको कहते हैं कि भाई तुम तो आज के जीवन से भाग रहे हो, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ठीक है, तो देखें इस चैप्टर में क्या होता है और कैसी बातें होती हैं, क्यों ये थर्ड लेवल का जिक्र आता है इस चैप्टर में। थर्ड लेवल क्या है, मैं पहले आपको बता दूं कि यूएसए की ये बात है और वहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 2 लेवल माने जाते हैं कि भाई 2 लेवल्स हैं वहाँ पे। और जो चार्ली है वो कहता है नहीं 3 हैं, वहाँ पे 3 लेवल हैं और मैं थर्ड लेवल पे गया हूँ, मैंने देखा है। ठीक है, तो वो कैसे कहते हैं, तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और कैसे वो प्रूव करता है, कैसे हमें आगे स्टोरी लेके जाती है। तो इस चैप्टर में क्या होता है कि जैसे हम पढ़ने से पहले एक लाइन पढ़ते हैं इसमें, हैव यू एवर बीन हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस। क्या कभी आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें क्यूरियसिटी हो, जिसमें जिज्ञासा हो। ठीक है, विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, जिस पे दूसरे लोगों को बिलीव ही ना हो, दूसरे लोग विश्वास ही ना कर पाए। भाई ऐसा कुछ आपने अनुभव किया है कभी? तो आइए देखते हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two। तो वो कहता है कि भाई जो प्रेसिडेंट्स हैं, मतलब जो अध्यक्ष हैं, किसके अध्यक्ष? इन 4 स्टेशंस के। ठीक है, तो इन 4 स्टेशंस के जो अध्यक्ष हैं विल स्वीयर, स्वीयर का मतलब कसम खाएंगे। किस चीज़ की कसम खाएंगे? अपने टाइम टेबल की। स्टैक मीन्स भाई वो जो उनका जो टाइम टेबल उन्होंने आज तक के बनाए हैं, तो भाई उसको उसका जितना भी ढेर है उनके पास आज तक, तो उसकी वो कसम खाएंगे, स्वीयर कहेंगे कि भाई वहाँ पर ओनली 2 टाइम टेबल, मतलब 2 लेवल्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पे केवल 2 लेवल हैं, ना कि 3। बट आई से देयर आर 3, लेकिन चार्ली जो है वो कहता कि नहीं, वहाँ पे 3 लेवल्स हैं। ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल। वो कहता है लेकिन मैं, क्योंकि मैं वहाँ पे, हैव बीन का मतलब भाई मैं वहाँ पे गया हूँ। ठीक है, कहाँ पे गया वो? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे भाई वो कहता है मैं गया हूँ। ठीक है, तो यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। वो कहता है कि बिल्कुल ये ऑब्वियस मीन्स क्लियर। ठीक है, ये क्लियर बात है। और किसको बता रहा भी ये बात? ये बता रहा भी आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। भी मैंने अपने एक जो मेरा मनोवैज्ञानिक जो मित्र है, ठीक है, तो भाई मैंने उससे बात की है कि भाई ये बिल्कुल सही बात है, भाई ये मेरा बिल्कुल, मैं गया हूँ वहाँ पे। ठीक है, और अमंग अदर्स दूसरे लोगों से भी उसने ये बात की है, बताया उनको। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने उसको क्या बताया है कि वहाँ पे थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर। ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3 लेवल्स हैं, उसने ये बात उनको बताई है लोगों को। एंड ही सैड इट वॉज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। लेकिन उसके दोस्त ने उसको क्या कहा? उसके दोस्त ने उसको कहा कि ये जो तुम्हारा वेकिंग ड्रीम है, ठीक है, मतलब तुम दिन में सपना देख रहे हो, और विश फुलफिलमेंट भाई तुम अपनी इच्छा के लिए, भाई इच्छा पूर्ति के लिए ये तुम अपना सपना देख रहे हो दिन में, भाई ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। वो उसकी बात नहीं मानता। तो ही सैड आई वॉज अनहैप्पी, और वो उसको कहता है कि भाई मैं इस बात से अनहैप्पी हूँ, भाई मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि भाई कोई मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर अब वो क्या होता है कि
दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई जब मेरी वाइफ को इस बात का पता चला, ठीक है, तो वो क्या हुआ उसको, काइंड ऑफ मैड, तो वो भी बिल्कुल पागल सी हो गई, बिल्कुल बौखला गई एकदम से उसकी बात सुन के, भाई ऐसा कैसी बहकी बहकी सी ये बातें कर रहे हैं। बट ही एक्सप्लेन्ड, वो कह रहा है लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया उसको, अपनी वाइफ को बताया, दैट ही मीन ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। भाई मेरा मतलब ये है कि भाई जो वर्ल्ड है, मतलब चार्ली अपनी वाइफ को बता रहा है कि ये फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, पूरी असुरक्षा है इसमें, इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, इसमें डर है, युद्ध हो रहे हैं, ठीक है, चिंताएं हैं, और इस तरीके की और भी ऑल द रेस्ट ऑफ इट, इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और अगर मैं यहाँ से एस्केप भी करना चाह रहा हूँ भाई, अगर भागना भी चाह रहा हूँ तो क्या बात है, ठीक है। तो आगे कहता है वेल हु डजेंट, और कौन अभी जो ऐसा नहीं करना चाह रहा, भाई सभी अपनी लाइफ से थोड़े से दुखी हैं भाई, अगर उनको मौका मिलता है तो वो भी तो जाना चाह रहे हैं भाई, इस तरीके का वो प्रश्न पूछता है एक। एवरीबडी आई नो, भाई जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, ठीक है, वॉन्ट्स टू एस्केप, वो सब यहाँ से भागना चाहते हैं, बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन वो उसको बताते हुए कहता है लेकिन वो उनको तो इसके मतलब वांडर मैंने घूमना, ठीक है, वो कभी सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल पे नहीं गए हैं, वहाँ पे कभी भी नहीं घूमे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो कहता है। आगे क्या कहते हैं, आगे कहता है कि भाई बट दैट्स द रीज़न, लेकिन यही कारण है, ही सैड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, ठीक है, और इसी कारण से मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो एग्री हुए हैं, मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स इस बात से सहमत हैं कि भाई ऐसा कुछ है, ठीक है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड, और उन्होंने भी ये कहा है कि भाई जो वहाँ पे जो तुम बात बता रहे हो भाई इस बात की तरफ इशारा है कि भाई वहाँ पे थर्ड लेवल है। आगे वो कह रहा है कि भाई माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स इज ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वो कह रहा है कि भाई जो मेरी स्टैम्प कलेक्टिंग करने की जो बात है, मैं स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ, ठीक है, ये भी एक टेम्परेरी रिफ्यूज़ है, ऐसा है भाई कि भैया मैं इसीलिए वहाँ पे वो अपनी ये कलेक्ट करता हूँ कि मुझे यहाँ से भागना है, ठीक है, तो भाई मैं पुरानी दुनिया में चला जाता हूँ भाई, ऐसे खो जाता हूँ भाई अपनी इनमें स्टैम्प कलेक्टिंग, भाई ऐसी कुछ बात है भाई, ऐसा नहीं है भाई, लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अगर ऐसा, अगर मेरे बारे में ऐसा सोचें तो क्या मेरे ग्रैंड जो फादर थे कभी वो भी तो कलेक्ट करते थे, ठीक है, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे भाई, उनको तो यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं थी, रिफ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, इस वास्तविकता से भागने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। थिंग्स वर प्रेटी नाइस, और वो कह रहे हैं भाई उनके ज़माने में तो जो थिंग्स थी, जो सारे काम थे वो बहुत अच्छे थे और पीसफुल, शांतिपूर्ण थे उनके ज़माने में। तो वो कहता है भाई इन हिज डेज, तो भाई ये सब कुछ जो हुआ था ये उनके दिनों में ही शुरू हुआ था भाई, उनके दिनों में बहुत अच्छे, सब कुछ अच्छा था। फ्रॉम ऑल आई हियर, लेकिन मैं जो सुनता हूँ, ठीक है, जो मुझे लगता है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और ये मेरे दादाजी ही थे जिन्होंने मेरी कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन की शुरुआत करवाई थी मेरे से। इट इज़ नाइस कलेक्शन, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। तो वो कहता है कि कि भाई जो ये उसको नाइस कलेक्शन मानता है, वो कहता है भी मेरी जो स्टैम्प कलेक्शन है वो बहुत ही अच्छी कलेक्शन है, ब्लॉक ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, भाई जो भी यूएस इशू करता है, मतलब जो नई कलेक्शंस जारी करता है टिकट्स की, स्टैम्प्स की, तो ब्लॉक ऑफ 4, जो 4 का ब्लॉक होता है वो प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छा होता है, व्यवहारिक रूप से वो पसंद करता है, मतलब ये टिकटों का जो संग्रह है उसको वो अच्छा मानता है। फर्स्ट डे कवर एंड सो ऑन, और जो फर्स्ट डे कवर होता है, ठीक है, मतलब फर्स्ट डे कवर किसको कह रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहा है कि भाई जो एक इनवेल्प होता है और इनवेल्प पे जो वो स्टैम्प्स लगाते हैं तो उसको उसको वो कहता है फर्स्ट डे कवर, ठीक है। तो वो कहता है भाई जो मैंने सारी शुरुआत कर रखी है वो सब कुछ बढ़िया है।
आगे कहता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, वो कह रहा है भी अगर मेरी स्टैम्प कलेक्शन की बात है तो जो उनके राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, वो भी तो कलेक्शन करते थे स्टैम्प्स की, भाई आप सबको पता है ये बात। तो आगे कहता है एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। भाई मैं बताता हूँ भाई वहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई वन नाइट लास्ट समर, पिछली गर्मियों की बात है, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैंने ऑफिस में लेट तक काम किया था। आई वॉज इन हरी, और मैं जल्दी में था, टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। तो मैंने क्या किया कि मुझे थोड़ी सी जल्दी थी अपने घर आने की, ठीक है, अपने अपार्टमेंट में पहुंचने की, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक जो सबवे में से ट्रेन लेता हूँ, मतलब वहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे से एक मैं ट्रेन लेता हूँ, और क्योंकि ये बहुत ही फास्ट चलती हैं बस से। आगे कहता है नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। भाई अब मुझे नहीं पता कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, जो वो बताने जा रहा है भी ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाई नेम्ड चार्ली, भाई मैं एक साधारण सा बंदा हूँ और मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर ओल्ड हूँ मैं, 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग ए 10 गार्बडाइन सूट एंड ए स्ट्रॉ हैट विद ए फैंसी बैंड। वो कह रहा है कि भी मैंने तो एक 10 गार्बडाइन का मतलब मैंने बादामी कलर का एक गार्बेडाइन सूट पहना हुआ था, ये स्टाइल है गार्बेडाइन, एंड स्ट्रो हैट, और मैंने एक स्ट्रो हैट पहनी हुई थी, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे गार्बेडाइन सूट दिखाया गया है और ये इसकी स्ट्रो हैट दिखाई गई है, तो इस तरीके से ये इसको बता रहा है। तो और फैंसी बैंड, फैंसी बैंड का मतलब इसने हाथ में एक बैंड भी बांधा हुआ था, एक रिबन बांधा हुआ था। तो इसके बाद कहता है आई पास ए डजन मैन, भाई मैं कई सारे लोगों के पास से गुजरा, ठीक है, पास हुआ, हु लुक्ड लाइक जस्ट लाइक मी, वो मेरे जैसे ही दिखते थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं भाई कोई भी ऐसी ट्राई नहीं कर रहा था कि मैं उन लोगों से अलग होना चाह रहा हूँ, भाग रहा हूँ किसी भी चीज़ से वहाँ पे। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा, तो वो कह रहा है कि भाई मुझे तो सिर्फ घर जाना था लुइसा के पास जो मेरी पत्नी है, मुझे तो उनके पास पहुंचना था बस। मैं मतलब वो बिल्कुल एक साधारण सी बात बता रहा भी मैं ऐसे ऐसे करके उस दिन शाम को गया था। आगे कहता है कि आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, वो कह रहा है कि भाई मैं थोड़ा सा मुड़ा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, कहाँ से, वेंडरबिल्ट एवेन्यू से। फिर आगे कहता है एंड वेंट डाउन द स्टेप्स, और नीचे उतरा सीढ़ियों से, टू फर्स्ट लेवल, पहले लेवल पे चला गया वो, वेयर यू टेक, कहाँ पे लेके जाती हैं, ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, वहाँ से आपको 20वीं सदी की ट्रेनें मिलती हैं बिल्कुल। एंड आगे कहता है देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, फिर वो कह रहा है कि मैं फिर दोबारा से अनदर फ्लाइट मतलब दूसरी सीढ़ियों में से वो सेकेंड लेवल के लिए उतरा, वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे, तो वो कह रहा है कि जहाँ से आपको क्या मिलेंगी, वहाँ पे आपको ट्रेन, यहाँ पे कह रहा है कि भाई वहाँ पे आपको सबअर्बन ट्रेन मिलेंगी, ठीक है, सबअर्बन ट्रेन के बाद वो कहता है कि और वहाँ पे एक आर्क्ड डोरवे था, जिसमें कि मतलब आर्क्ड डोरवे क्या होता है कि भाई जिस ऐसे इस तरीके का एक दरवाज़ा लगा हुआ था, मेहराबदार दरवाज़ा कहते हैं जिसको, तो वहाँ पे डक्ड इनटू का मतलब होता है भाई वो उसमें घुस गया, ठीक है। और इसके बाद हेडिंग फॉर मतलब उसके लिए वो आगे चला, कहाँ किसके लिए आगे चला, सबवे के लिए, वहाँ से उसको आगे और रास्ता लेना था। एंड गॉट लॉस्ट, फिर वो वहाँ पे वो गुम हो गया, खो गया। दैट्स ईजी टू डू, दैट्स ईजी टू डू, भाई ये सब यहाँ तक उसके लिए सब कुछ आसान था, ठीक है। लेकिन इसके बाद कह रहा है आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, भाई मैं कई सौ बार, ठीक है, कई सौ बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गया हूँ, बट आई एम ऑलवेज
बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज। लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि भी मैं हर बार नए नए डोरवेज में घुस जाता हूँ, मतलब हर बार मैं नए नए दरवाज़ों में कहीं ना कहीं घुस जाता हूँ। एंड स्टेयर्स, मेरे सामने नई नई सीढ़ियाँ आ जाती हैं, नए नए कॉरिडोर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो अपना बता रहा है भी मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो फिर वो कहता है वंस आई गोट इनटू ए टनल, एक बार मैं एक टनल में घुस गया, एक सुरंग में घुस गया, अबाउट ए मील लॉन्ग, ये लगभग 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और ये कहाँ पे निकली जो टनल थी, ये टनल निकली रूजवेल्ट होटल में, ठीक है, उसकी लॉबी में निकली। आगे कहता है अनदर टाइम, और दूसरी बार आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑफ ऑन 46th स्ट्रीट, जो 46th स्ट्रीट नाम की जगह है वहाँ पे, फिर ये दूसरी बार उसकी ऑफिस बिल्डिंग जो थी 3 ब्लॉक्स अवे, उससे 3 ब्लॉक दूर पे फिर वो निकला, मतलब वो बार बार घुसता कहीं पे और निकल जाता कहीं पे। इसके बाद कह रहा है समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कई बार उसको ऐसा लगा कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एक ट्री की तरह, मतलब बढ़ता जा रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर, इसमें से नए नए कॉरिडोर्स निकल रहे हैं, नई नई सीढ़ियाँ निकल रही हैं, और ऐसा लगता है जैसे जड़ की तरह, वो जैसे पेड़ की जड़ फैल जाती हैं उसी तरीके से ये भी फैली हुई हैं। देयर इज़ प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट, फीलिंग इट्स way under the city right now on its way to Times Square and maybe another to Central Park। यहाँ पे कहता है देर इज़ प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब संभवतया, ए लॉन्ग टनल है, शायद वहाँ पे कोई एक लंबी सुरंग है और जिसका किसी को नहीं पता, और क्या होता है उसमें अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी, और कि भाई कोई किसी इसको फील नहीं कर पा रहा है और ये शहर के नीचे है अभी भी, राइट नाउ अभी भी है। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वेयर, और ये कहाँ पे जाती है, टाइम स्क्वेयर की तरफ जाती है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और शायद ये सेंट्रल पार्क को भी जाती हैं। एंड मे बी बिकॉज ऑफ सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, ए वे ऑफ एस्केप, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गोट इन टू। यहाँ पे कह रहा है और आगे कहता है कि भी एंड मे बी, तो भाई शायद ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू दिस ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बीन हैन एग्जिट, तो भाई शायद बहुत सारे लोगों के लिए जो ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये एक एग्जिट का रास्ता रहा हो, यहाँ से लोग प्लान करते हो, निकल जाते हो यहाँ से, ए वे ऑफ एस्केप, शायद यहाँ से निकलने का रास्ता है इस दुनिया में से, ऐसा कुछ वो सोचता है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गोट इनटू, शायद मेरी तरह वो भी इसी तरीके से उसमें चले गए हों। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दिस आइडिया, वो कह रहा है लेकिन मैंने इस बात के बारे में अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को कभी नहीं बताया। ये तो बताया है कि भाई मेरा जो मैंने 3rd लेवल को देखा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि भाई किस प्रकार से लोग वहाँ से अलग अलग स्टेशन से मैं कहाँ कहाँ निकला, इस तरीके की ये बातें उसने उसके साथ शेयर नहीं की। आगे कहता है द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, भाई जिस कॉरिडोर में मैं घुसा वो एंगलिंग लेफ्ट, मतलब वो बाईं ओर मुड़ने लगा, स्लैंटिंग डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाने लगा। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, मुझे लगा कि भाई ये गलत है, ठीक है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं फिर भी चलता गया। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ऑन फुट स्टेप, भाई मुझे वहाँ पे कोई और आवाज़ नहीं आ रही थी, केवल अपने चलने की, मतलब अपने पैरों की ही आवाज़ आ रही थी, फुट स्टेप की आवाज़ आ रही थी। एंड आई डिडंट पास ए सोल, और मेरे पास से कोई नहीं गुजरा वहाँ से, ठीक, कोई भी नहीं गुजरा, इवन ए सोल, कोई भी आत्मा, मतलब कोई भी बंदा नहीं गुजरा वहाँ से। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड, और फिर मैंने क्या सुना, एक प्रकार की सॉर्ट ऑफ होलो रोर, मतलब एक प्रकार की आवाज़ें सुनी, खोखली सी बिल्कुल, जो मेरे को अजीब लगी, ठीक है। दैट मीन्स ओपन स्पेस, इसका मतलब यहाँ कैसा था कि वो किसी खुली जगह से आ रही थी। एंड पीपल टॉकिंग, और लोग आपस में बातें कर रहे थे। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट,
फिर जो वो सुरंग थी उसने एक शार्प लेफ्ट लिया, एकदम से वो लेफ्ट में मुड़ गई। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और फिर मैं थोड़ा सा नीचे गया सीढ़ियों पे से, ठीक है। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट सेंट्रल स्टेशन, ठीक है। फिर वो कह रहा है और मैं फिर किस लेवल पे आ गया, वो ऐसे चलते चलते थर्ड लेवल पे आ गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट, फिर थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि भाई कहीं मैं सेकेंड लेवल पे तो नहीं आ गया दोबारा। बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, फिर मैंने देखा वहाँ पे तो जो रूम्स थे वो छोटे छोटे थे, ठीक है। देर वॉज फ्यूअर टिकट विंडोज़, और भाई जो टिकट विंडोज़ थी वो भी थोड़ी सी थी। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन गेट्स जो थे वो भी कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, और जो इंफॉर्मेशन सेंटर था वहाँ पे बना हुआ वो भी किस चीज़ का बना हुआ था, वुड का। एंड ओल्ड लुकिंग, और बिल्कुल वो पुराना दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वॉर ए ग्रीन आई शेड, तो उसने जो मैन बैठा हुआ था वहाँ पे अंदर वो भी किस तरीके की थी, उसकी ग्रीनिश कलर की, मतलब उसकी आंखें थी। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर उसने पहना हुआ था, ठीक। तो इस तरीके से जो बंदा था वहाँ पे उसने चश्मे लगा रखे थे, किस कलर के, ग्रीन कलर के चश्मे लगा रखे थे, और ब्लैक स्लीव के प्रोटेक्टर्स, मतलब उसने रक्षक अपने ऊपर मतलब जो भी डाल रखे थे, उसके कपड़े थोड़े अलग थे, ठीक है। द लाइट्स वर डिम, और वहाँ पे जो लाइट्स थी वो बहुत ही कम थी, मतलब डिम थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, ऐसा लग रहा है जैसे वो थोड़ी सी बस टिमटिमा रही हैं। देन आई सा वाई, तब मैंने देखा कि भी ऐसा क्यों है, कारण देखा मैंने। देवर ओपन फ्लेम्ड गैस लाइट, वो क्या थी, वो ओपन फ्लेम मतलब खुली, उनमें से जो थी वो लपट उठ रही थी, और गैस लाइट से वो जल रही थी। तो मतलब पुराने ज़माने की उसने वो लाइट्स देखी। देर वर ब्रास स्पीटून्स, वहाँ पे क्या थे, जो ब्रास मीन्स पीतल के, स्पीटून्स मैंने थूकदान जो थे वहाँ पे फर्श पे रखे हुए थे वो पीतल के थे, क्योंकि आजकल नहीं होते हैं, वो देख रहा था, वो डिफरेंस कर रहे हैं यहाँ पे। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट, और क्या हुआ कि भाई वहाँ पे एक जो थी ग्लिंट ऑफ लाइट ने उसकी आंखों में पड़ा, मतलब कहने का मतलब यह है कि उसकी आंखों में एक रोशनी सी पड़ी, ठीक है। ग्लिंट ऑफ लाइट का मतलब होता है एक झिलमिल सा रोशनी, मतलब उसकी आंखों में पड़ी हो, ठीक है। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच, तो एक वहाँ पे कोई मैन था और वो क्या कर रहा था, अपनी सोने की जो घड़ी थी वो अपनी पॉकेट में से निकाल रहा था, ठीक है। वेस्ट पॉकेट का मतलब वो अपनी निचले वाली जेब में से निकाल रहा था, जो उसने कोट के नीचे कुछ पहना हुआ था उसमें से वो निकाल रहा था। तो इसके बाद उसने क्या किया, ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने स्नैप्ड ओपन का मतलब एकदम से खोला उसका कवर उस घड़ी का। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, और उसने अपनी घड़ी पे नज़र मारी। एंड फ्रॉन, और उसने अपनी भौएं चढ़ा ली, मतलब अपनी गुस्सा सा हुआ थोड़ा सा वो। ही वोर ए डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहनी थी, और ए ब्लैक 4 बटन सूट, और 4 बटन वाला सूट पहना हुआ था। एंड टिनी लेपल्स और क्या डाला हुआ था उसने कि भी टिनी लेपल्स का मतलब था छोटे छोटे कॉलर वाली, जो उसका सूट था उसके कॉलर छोटे थे। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टेक, और उसकी क्या थी, ब्लैक कलर की बड़ी बड़ी हैंडल बार मीन्स साइकिल का जो हैंडल होता है इस तरीके की मूछें थी उसकी, ठीक है। मुस्टेक्स मीन्स मूछें। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. भाई मैंने देखा कि वहाँ पे लोगों ने जो भी कपड़े पहन रखे हैं वो 1890 जैसे पहन रखे हैं। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, और मैंने कभी भी ऐसी बियर्ड्स नहीं देखी थी, ऐसी दाढ़ियाँ नहीं देखी थी जैसी वहाँ पे थी। साइड बर्न्स, फैंसी मुस्टेक्स, भाई इस तरीके की जो भी साइड में उन्होंने अपने मतलब स्टाइल्स थे उनके मूछों के, फैंसी मूछें जो बनाई थी वो उस तरीके की उसने कभी भी नहीं देखी थी फैशन। और साइड बर्न्स का मतलब होता है कि भाई गुल मुच्छे, इसको बोलते हैं गुल मुच्छे, मतलब बड़े बड़े मोटे मोटे वाली मूछें जो होती हैं उनको, और फैंसी टाइप की ये मूछें होती थी।
उसने कभी नहीं देखी। तो ए वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, फिर उसने देखा कि एक औरत ट्रेन गेट में से आई। शी वोर ए ड्रेस विद लैग ऑफ मटन स्लीव। मटन स्लीव का मतलब होता है भेड़ जैसी जो स्किन होती है भेड़ की, उसके जैसी उसकी बाजुएं पहनी हुई थी उसने, और स्कर्ट डाली हुई थी टू द टॉप ऑफ हाई बटन्ड शू, और उसने जो शूज़ डाले हुए थे हाई बटन मतलब बटनदार जूते पहने हुए थे, और उसके ऊपर उसकी स्कर्ट थी, और उसकी बाजुएं जो थी वो भेड़ की जैसी स्किन की थी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स, और उसके पीछे जो उसने देखी, जो ट्रैक्स देखी, जो रेल की पटरियां देखी उसने, आई कोट ए ग्लिम्स ऑफ लोकोमेटिव, उसको एक ग्लिम्स दिखी, एक झलक दिखी लोकोमेटिव इंजन की। ए वेरी स्मॉल कुरियर एंड आईविस, तो वो कौन से थे, इस कंपनी के वो इंजन थे, लोकोमेटिव थे, विद ए फनल शेप्ड स्टैक, और उसकी स्टैक्ड क्या थी, तो उसने देखा कि जो यहाँ पे इंजन था वो कुरियर एंड आईवी कंपनी का था, लोकोमेटिव का मतलब था उसका ट्रेन का इंजन, ठीक है, विद ए फ्यूनल स्टेप स्टैक, और उसकी जो उसका क्या बोलते हैं इसको, फनल शेप्ड स्टैक, जो उसकी चिमनी थी वो फनल का मतलब होता है कीप, ठीक है, इस टाइप की थी जिसमें से उसका धुआं निकलता था, ठीक। एंड देन आई न्यू, और तब मुझे पता चला, क्या पता चला, टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय, तो भाई मैं श्योर होने के लिए भी, ये सब कुछ क्या है भाई, मुझे पुराना पुराना क्यों लग रहा है, तो आई वॉकड, कहाँ पे गया वो, आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, तो भाई इस बात को श्योर करने के लिए वो कोई भी पुराने ज़माने में तो नहीं है, वो कहाँ पे गया, एक न्यूज़ बॉय के पास, एक अखबार बेचने वाले लड़के के पास गया, और ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और मैंने उसके जो पैरों में जो अखबार पड़े हुए थे, उनके स्टैक मीन्स ढेर, ठीक है, उसके ढेर को मैंने देखा वहाँ पे जाके कि भाई इसके पैरों में कौन से अखबार पड़े हैं। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, उसने देखा कि भाई जो अखबार वहाँ पे पड़ा हुआ था उसका नाम था द वर्ल्ड, और ये बहुत सालों से पब्लिश नहीं हो रहा था यूएस में, वहाँ पे अब ये छपना बंद हो गया था। द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो उसमें लीड स्टोरी थी मतलब जो ऊपर जो मेन लाइन छपी थी हेडलाइन, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सीन्स इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड ऑन जून 11, 1894, और उसने देखा कि जो ये न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज था उसने वहाँ पे देखा था, फिर बाद में उसने वो पब्लिक लाइब्रेरी में की फाइलों में ढूंढ लिया, और इस पर डेट उसको लिखी मिली जून 11, 1894। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसका जो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में, अभी हम यहाँ पे इसको रोकते हैं वीडियो को, आप क्योंकि थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने का चैप्टर है, तो आप इसको फर्स्ट पार्ट में एक बार पढ़ लीजिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू बच्चों, बाय।